लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद और उनकी लोकप्रियता से आज उनके विरोधी इतने परेशान हैं कि सत्ता में आने के लिए समाज को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि वो किससे टकरा रहे हैं। योगी कहते हैं हम बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं और जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है, इसलिए फिर सामने आ रहे हैं वही चेहरे जो समाज को बांटकर, डर फैलाकर, तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन योगी साफ संदेश दे रहे हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। भारत के कुछ राज्यों में अभी तक भी एक परंपरा चलती थी, लोगों की सोच ऐसी थी, हमारे पास में एक वीटो पावर है, वो है तुष्टीकरण की राजनीति करके एक खास समाज का वोट अपने पास में रखना, सत्ता में आना और फिर केवल परिवार डेवलपमेंट करना। 2017 में उत्तर प्रदेश में वो मिथक टूट गया। कुछ लोगों में जो भ्रम था वो भ्रम तार तार हो गया, चकनाचूर हो गया। कैसे? क्योंकि यहां जो राजनीतिक दल थे उनको लगता था मुस्लिम समाज, भाई उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, हमारे साथ में है। वो चाहे बहुजन समाज पार्टी, वो चाहे समाजवादी पार्टी, बारी बारी सत्ता में आते रहते थे। जिसके साथ में मुसलमान चले गए उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया अब नहीं चलेगा। उसके बाद में बिहार में हमने देखा, उसके बाद में आसाम में हमने देखा और अभी ताजा उदाहरण बंगाल का है, जहां के सनातनियों ने बता दिया हमारी ताकत क्या है। उसी ताकत से कुछ लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है 2027 की शुरुआत में। उत्तर प्रदेश के साथ में 4 राज्य और भी हैं, लेकिन इस समय केंद्र बिंदु में केवल उत्तर प्रदेश है जहां चुनाव होना है 2027 की शुरुआत में। दर्शकों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद कैराना से पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं, अभी अगले कई दिनों तक सुर्खियों में रहने वाली हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मोहतरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये वही इकरा हसन है जो सहारनपुर के डीआईजी के साथ में जाकर के वहां बदतमीजी कर रही थी, उनको धमका रही थी, पुलिस वालों से ये कह रही थी अगर मुझे हाथ लगाया तो फिर देख लेना क्या होगा। पूरा माहौल एक सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा था। किस लिए बनाया जा रहा था? दर्शकों, कश्यप समाज का एक लड़का, उसके दोस्तों ने उसकी जान ले ली। क्यों ली? क्योंकि उसकी 2 प्रेमिकाएं थीं। दोस्त कहते थे एक हमें दे दो, उसने दी नहीं। दोस्तों ने पहले शराब पिलाई, उसके बाद में उसको बताया जा रहा है ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम के ऊपर राजनीति हो रही है, उसकी जाति के ऊपर राजनीति हो रही है। कश्यप समाज का लड़का था। पिछड़ों को दबाया जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। 2024 में एक बाढ़ का पानी आया और उससे परेशानी हुई लोगों को। भाई खासकर जो सत्ता में लोग थे उनको परेशानी हुई, लेकिन इनको ये नहीं पता वो बाढ़ का पानी सूख चुका। भाई बाढ़ का पानी कितने दिनों तक रहेगा? वो कितने दिनों तक किसी को परेशान करता रहेगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। अपने इतिहास से सीख लो
जब जब बटे हो तब तब कटे हो। उसके बाद में हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, वो जो बीजेपी के लिए एक सपना था, वो सपना कैसे पूरा हो गया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के कहा गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। जब योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर के कहा ये काबा और मदीना वाले, ये इनसे डरने की जरूरत नहीं, कोई मौलाना क्या बकता है घबराने की जरूरत नहीं, टीएमसी के गुंडों से अगर डर करके अपने घरों में रहेंगे तो ये आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। समय आ गया है, खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठा करके बोलिए परिवर्तन दरकार। परिवर्तन बंगाल में हो गया दर्शकों, वहां जो ऑपरेशन चल रहा है, यही इशारा किया था योगी आदित्यनाथ ने 3 दिनों पहले एक भाषण में। वहां के जो सनातनियों की ताकत देखिए, वहां ऐसी सरकार बना दी डबल इंजन की, विरोधी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, भगदड़ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और ऑपरेशन जो योगी ने कहा ऐसे करके ऑपरेशन जो चल रहा है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 9 वर्षों पहले दर्शकों हो चुकी। योगी आदित्यनाथ 9.5 वर्षों से लगभग मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में उत्तर प्रदेश को बताने के लिए बहुत कुछ है। देखिए दर्शकों, विरोधी होंगे, विरोध करेंगे, कमियां गिनाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है अगर कुछ गलत हो रहा है उसके विपरीत सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, यह अपने आप में बताने के लिए बात है। वही मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास में, उनकी टीम के पास में, लोगों के पास यह मैसेज देने के लिए हमने ये बदलाव किए हैं। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था जिसको लेकर के इकरा हसन वहां ड्रामेबाजी कर रही थी, कैमरों के सामने धमकियां दे रही थी। वो कह रही थी ये तो कश्यप समाज की महिला है, जो मृतक है उसकी मां, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। मतलब वो केस पहले ही पुलिस सुलझा चुकी, उसमें कुछ था नहीं, फिर भी उसकी जलेबी बनाई जा रही है। किस लिए बनाई जा रही है? क्योंकि ये दिखाने के लिए हम खड़े हैं। बताया जा रहा है इकरा हसन वहां परिवार को अखिलेश यादव के पास में लेकर के गई, कुछ मुआवजा उन्होंने भी दिया है, मतलब ये दिखाने के लिए हम जो पीड़ित हैं उनके साथ में खड़े हैं। इससे पहले गाजीपुर में जो ड्रामेबाजी हुई कुछ दिनों पहले, वहां इनकी पार्टी के जो नेता गए, गांव वालों ने उन्हीं को पीट दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया वहां से, भागो तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहां राजनीति करने आए हो। यह तो इनकी असलियत है। मेरठ के कपसाड़ गांव में जहां ठाकुर बनाम दलित मुद्दा बनाना था, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं दर्शकों। अखिलेश यादव क्या काम करते हैं, जहां का मैटर है वहां के जो स्थानीय नेता हैं जिनका प्रभाव है, जैसे कैराना में इकरा हसन का प्रभाव है, वो प्रभाव कैसे है दर्शकों, लोगों को मूर्ख बना करके चुनाव जीते जाते हैं। कैसे? इकरा हसन कहती हैं मैं गुर्जर समाज से हूं, जबकि इकरा हसन अपने नाम के आगे हसन लगाती हैं। वो मुस्लिम हैं लेकिन कहती हैं मैं गुर्जर हूं, जो मेरी बिरादरी है वो गुर्जर है। कैसे गुर्जर है? आप क्या उनकी मान्यताएं क्या पूरी कर रही हैं? कौन सी पूजा पाठ आप करती हैं, क्या करती हैं? कोई इनसे सवाल पूछे, भाई गुर्जर आप नहीं, आपके जो परिवार वाले हैं, जो आपके बुजुर्ग थे वो हुए होंगे, ये तो सच्चाई है। यहां इस्लाम धर्म तो था नहीं, विदेशी आक्रांत आए, यहां आने के बाद में त्राहिमाम मचाया। अब वो कुछ भी कारण रहा होगा दर्शकों, बहस तो लोग करते हैं। अब देखिए यही वो बात है, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब खमनेई के लिए छाती पीटी जा रही थी, यहां भारत में रहने वाले मुसलमान यूएई में, दुबई में रहने वाले मुसलमानों को सच्चा मुसलमान नहीं बता रहे थे। वो कह रहे थे ईरान वाले जो हैं वो सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि वो 1500 साल पुराने मुसलमान हैं, जो सऊदी में हैं, यूएई में हैं, दुबई में हैं, ये सब ये 700 से 800 साल पुराने हैं। यहां वाले कितने साल पुराने हैं भाई? ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए। खुद कह रहे हैं हम तो गुर्जर बिरादरी से हैं, कोई कहता है हम तो जाट हैं, कोई कहता है हम तो ठाकुर हैं, कोई कहता है हम तो त्यागी मुसलमान हैं। ये आपने, आपके जो परिजन थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने तय किया होगा, आपने तय नहीं किया। आप उन्हीं परंपराओं को मानती हैं, आप उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं जो इस्लाम धर्म में होता है।
ये लोगों को मूर्ख बनाने का बड़ा बेहतरीन तरीका है। कैसे? वो जो तुष्टीकरण की राजनीति, इनको पता है इनके साथ जो इनका वोटर है वो तो है ही है, बाकी हिंदू जो वोटर हैं वो कैसे अपने साथ में लिए जाएं। कोई कहता है जो जाट बिरादरी है उससे गहरा नाता है, कोई कहता है भाई पुरानी गुर्जर हैं तो इसलिए लोगों ने वोट दे दिया, सांसद बना दिया, सांसद हैं, आप समझिए। लेकिन ऐसे केस को लेकर के डीआईजी दफ्तर पर जाकर के वहां पुलिस वालों को धमकियां दी जाती हैं जो मैटर पुलिस ने पहले ही सुलझा दिया, किसी का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। वहां जाकर के मीडिया से बात करते हुए यह कहा गया ये तो कश्यप समाज की जो महिलाएं हैं बीजेपी को वोट करती हैं उन्हीं के साथ में ऐसा हो रहा है। अरे ये कानून व्यवस्था ऐसी है उत्तर प्रदेश की, यहां ये देख करके नहीं होता है किसको पकड़ा, क्यों छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, जहां शक होता है उसको पुलिस पकड़ती है, पुलिस गलत है बाद में छोड़ना पड़ता है। अभी दर्शकों जो शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनके पीए की जो जान ली गई उसमें एक बीजेपी के नेताओं के साथ में उस समय बड़े फोटो वायरल हो रहे थे, उसका नाम राज सिंह करके नाम है, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन वो कोई और कलाकार था, गलती से उसको पकड़ा गया। यही जो लॉबी है, यही जो गैंग है, इन्होंने पूरा माहौल बना दिया। ये तो बीजेपी के नेताओं के साथ इसकी फोटो है, वो पुलिस की गलती थी, उन्होंने अपनी गलती मानी है, शक नाम कोई और था, शक हुआ तो उठा लिया, लेकिन बाद में जब पता चला नहीं था तो छोड़ दिया। आप समझिए दर्शकों, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। ये बीजेपी के नेताओं के साथ में इनके फोटो, ये ड्रामेबाजी कोई नई बात नहीं है, ये चलता ही है, और चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। हम तो ये कहते हैं दर्शकों, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं बीजेपी पार्टी में अगर उनकी पहचान करने लगे, ऐसे बहुत सारे बाहुबली जिनका प्रभाव है, ऐसे लोग हैं, आज भी बने हुए हैं। लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ की छवि क्या है, योगी आदित्यनाथ कैसे काम करते हैं। ये दर्शकों जो उप ये परेशान क्यों रहते हैं आप समझिए। बीजेपी पार्टी में बताया जाता है जो कई सारे विधायक हैं योगी से परेशान क्यों हैं, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चल रही है। जिसकी दुकान नहीं चलती वो परेशान होता है, भाई रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पलेंगे, ये अपने आप में समस्या है। अब जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो लोग बेचैन हैं, जो ईमानदारी से खाने वाले लोग हैं, मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, मैं या फिर मेरा परिवार ईमानदारी से कमाता है, खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पुलिस का डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, जो गलत काम करेगा वो भुगतेगा, कोई भी हो। यह बात विरोधियों को समझ में नहीं आती है। इन्हीं में से एक नाम है इकरा हसन का। इकरा हसन वो नेता हैं जिनके भाई को पुलिस कभी भी पकड़ लेती है, गंभीर जो मुकदमे हैं वो दर्ज होते हैं। इनके परिवार पर यह आरोप है वहां ये गुंडों को प्रश्रय देते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनके परिवार पर यह आरोप हैं, इनकी वजह से वहां के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उसके बारे में अगर इनसे पूछा जाता है तो ये कहती हैं वो तो भाजपा का ध्रुवीकरण है, लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? अखिलेश यादव जो करवा रहे हैं क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? क्योंकि दर्शकों इन्हें पता चल चुका है इनका 2027 में क्या होना है, वो जो 2024 में चल गया एक तुक्का, ये चाहते हैं उसी के आधार पर फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन इनको पता नहीं सामने वाले बड़ी तैयारी में हैं। यही दर्शकों अब देखिए जो एफआईआर हुई है, अब छाती पीटना लोगों ने शुरू कर दिया है। कैराना सांसद इकरा हसन समेत 7 पर नामजद एफआईआर। कैराना सांसद इकरा हसन पर एफआईआर, डीआईजी ऑफिस पर समर्थकों संग हंगामा पड़ा भारी। योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका यही है भाई। कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर, पूर्व राज्य मंत्री समेत 25 आरोपी। जाने क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दर्शकों डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम, धरना प्रदर्शन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना मोनू कश्यप नामक युवक की संदिग्ध मौत। इकरा हसन पीड़ित के साथ डीआईजी से मिलने गई थी,
मीटिंग के बाद बाहर पार्किंग एरिया में खड़े होने, कथित तौर पर ट्रैफिक बाधित करने, हंगामा करने का आरोप लगा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है मैं वो बता रहा हूं। इकरा हसन समेत 7 लोग, जिनमें पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप शामिल हैं और अज्ञात हैं 20 से 25 लोग। पुलिस सिविल लाइन चौकी की तरफ से उप निरीक्षक संजय कुमार शर्मा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। आरोप सरकारी काम में बाधा डालना, सड़क जाम, धरना आदि। एक ज्यादा समय यहां नहीं लगता है दर्शकों, जिनको गलतफहमी है, गलतफहमी दूर हो जाती है। यही देखिए अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर के अनुसार इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में सांसद इकरा हसन के अलावा पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप, तेजपाल सिंह, अजय, अनुज, शीशपाल, सत्यपाल के नाम शामिल हैं। यह मुकदमा उप निरीक्षक संजय कुमार शर्मा की तहरीर पर किया गया। आरोप सरकारी काम में बाधा डालना, यातायात ठप करना, सड़क जाम करना। योगी कहते हैं सड़क जाम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। पता नहीं क्यों योगी जी को सड़क से बड़ी मोहब्बत है दर्शकों। योगी कहते हैं सड़क है आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक व्यापारी के लिए, दफ्तर में काम करने जाते हैं लोग, उनके लिए यह उपद्रव करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। आप सड़क जाम करेंगे, धमकी देंगे, धमकियां नहीं चलेंगी। योगी बार बार याद दिला रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बरेली के मौलाना तोकीर रजा, उनसे जाकर के पूछ लो दंगाइयों का, उपद्रवियों का क्या होता है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, यही होगा। दर्शकों ये देखिए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये मैं कुछ ऐसे अपने मन से नहीं कहता हूं। मीडिया रिपोर्ट में जो छपा है वही मैंने आपको बताया। मोनू कश्यप, ये जो हत्याकांड, उस मामले में पुलिस ने उसके 2 दोस्त सचिन, शुभम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि मोनू ने अपने दोस्तों से प्रेमिका की बात नहीं कराई, जिस पर नाराज उसके दोस्तों सचिन, शुभम ने मोनू की पिटाई कर ट्रेन के आगे धक्का दे दिया और वारदात के पहले तीनों ने शराब पी थी। भाई जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने अपना काम कर दिया। जांच जब उनसे हुई, पूछताछ हुई, उन्होंने यही बताया। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी यही बताया। लेकिन दर्शकों मैंने पहले भी आपको बताया था क्या होता है जो पीड़ित हैं, पीड़ित मतलब भाई देखो, जिनका बच्चा था वो चला गया, वो इस धरती पर दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन ये लोग क्या काम करते हैं, ये मौके ढूंढते हैं। ये कहते हैं नहीं, हमें उनसे मुलाकात करनी है, हमें उनसे मिलना है, हमें जाकर के उनको सांत्वनाएं देनी है। नहीं तो आप सोचिए भाई, प्रशासन को ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे मौकों पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए जो विरोधी हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनको मना किया जाता है। आखिर क्यों मना किया जाता होगा? यही सब ड्रामेबाजी होती है, यही सब होता है। जाएंगे, जो उनके जख्म हैं उन पर नमक डालेंगे, उनको उकसाएंगे, उनके दिमाग में कुछ भरेंगे, उनके कान में फूंक मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा करेंगी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। दर्शकों ये देखिए, किसी की भावनाएं हैं, वो बिल्कुल भी किसी को आहत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग करते हैं। ये जाकर के पूछेंगे आपको क्या मिला, प्रशासन ने क्या दिया, ऐसा काम नहीं हो रहा है, अच्छा तो एक काम करिए, अब ऐसे करिए, आपको ज्यादा लाभ होगा। ये दर्शकों, ये कब तक ऐसे करके आप सोचते रहेंगे कि आपको सत्ता मिल जाएगी? ये खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज केवल योगी आदित्यनाथ के पास ही है। धरती पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है दर्शकों जिसका योगी आदित्यनाथ के पास में इलाज ना हो। जो लोग दूर बैठे रहते हैं, अलग राज्यों में हैं, योगी तो उनके बारे में भी कहते हैं उन कमबख्त को भेजो उत्तर प्रदेश में, उनका इलाज हमें पता है कैसे करना है। योगी तो यही कहते हैं, आप पहले लोगों को समझाओ, उन्हें बताओ आप गलत कर रहे हो, और नहीं वो समझ रहे हैं तो फिर जाकर के प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। अब छाती पीटने वाले लोग, समाजवादी पार्टी, मीडिया सेल, भाजपा सरकार में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया, न्याय मांगोगे तो जेल मिलेगी। भाजपा सरकार में व्याप्त इस जंगल राज अंधेर नगरी की कहानी बेहद शर्मनाक है। ये वो लोग हैं दर्शकों जो एक जनपद एक माफिया देते थे, ये वो लोग हैं जो गुंडों को प्रश्रय देते थे,
ये वो लोग हैं जो दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करते थे। ये वो लोग हैं जो माफियाओं के साथ में मंच साझा करते थे। ये वो लोग हैं जो माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे। ये वो लोग हैं जो आज भी माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ इनके बारे में कहते हैं, अब की बार 2027 में तुम्हारी ऐसी दुर्गति कर देंगे, तुमको माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? संपूर्ण दलित पिछड़ा पीड़ित समाज ये देख ले कि जिस भाजपा पर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, वही भाजपा आज दलित पिछड़ों को कुचलने रोंदने में लगी है। ये इतने बड़े तो कलाकार हैं। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? पुलिस भाजपा की भ्रष्ट पुतली बन गई है, भाजपाई नाइंसाफी के गुनाह में हिस्सेदार, लेकिन पीडीए अब शासन प्रशासन की जुल्म ज्यादती से ना रुकेगा ना झुकेगा। महिला आरक्षण की झूठी बात करवाने वाले भाजपाई जब एक महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं तो आम महिला का संरक्षण सम्मान क्या करेंगे? दोषी बर्खास्त हों। दोषी बर्खास्त नहीं हुए, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई। अखिलेश यादव जी, आप गलत फहमी में हैं। अखिलेश यादव जी, आप ये सोच रहे हैं ऐसा करने से लोगों को मना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दर्शकों, आजकल एक ये कॉकरोच करके कोई पार्टी है, कॉकरोच ड्रामा बनाया रखा है सोशल मीडिया पे। देखिए, अरे कितनी तेजी से उनके फॉलोअर बढ़ गए। अभी जब जांच हुई तो पता चला सारे के सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं। ये कम खतरनाक लोग नहीं हैं दर्शकों, और इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है। टीवी डिबेट्स उस पर चल रही हैं। ये अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? बीजेपी बनाम सीजेपी। लोग कह रहे हैं कि क्या आपने सरेंडर कर दिया अखिलेश यादव जी? लोग कह रहे हैं मैं तो पहले से कह रहा हूं सपा में दम है ही नहीं लड़ने का, आखिर आपने हार मान ली, यूपी में अच्छा किया। लोग कह रहे हैं इसका मतलब है कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई अहमियत नहीं है। समाजवादी पार्टी बनाम नमाजवादी पार्टी, लोग ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। ये ऐसी तो कलाकारी, देश के विरोध में कुछ भी होगा ये तुरंत उसमें कूद जाएंगे। ये बीजेपी का विरोध करते करते ये राम का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, और अब इन्होंने देश का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं जिसकी पार्टी का मुखिया वो पत्रकारों से जाति पूछता हो, उनका नाम पूछता हो, जिसकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हो हम तो ब्राह्मणों को दान देते हैं, जिसकी पार्टी के प्रवक्ता ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से कर दें और उसके बाद में सफाई देते घूम रहे हैं, जिसकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं जाट और गुर्जर उस समाज में एक पत्नी के कई पति होते हैं। ऐसे लोग हैं दर्शकों। बुलाया जाता है पार्टी कार्यालय में, बताया जाता है वो प्रेस में छपवाने के लिए। राजकुमार भाटी ने अखिलेश यादव से मुलाकात करी, अरे क्या एक्शन लिया वो बताओ ना। इनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री को खुलेआम गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली देते हैं, फौजियों के साथ में मारपीट करते हैं। क्या कुछ कहा जाए दर्शकों, इनका इतिहास अगर बताने की शुरुआत कर दी तो सुबह से लेकर के शाम हो जाए वीडियो बनाते बनाते। कितनी बार बताएं, लेकिन क्या है कि हमारे लोग भूल जाते हैं। ये दिक्कत इस समाज में दर्शकों है। भारत में रहने वाले लोग वो अपना इतिहास सब कुछ भूल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति सब याद दिलाना पड़ता है। याददाश्त बहुत कमज़ोर है दर्शकों, हमारा काम है हम आपको याद दिलाते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आपको क्या समझ में आ रहा है बताइएगा ज़रूर दर्शकों, और हमारी आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।